लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि देश में चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरण में होंगे। आइए जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव कब कब होंगे और ये भी जानेंगे कि आपके राज्य में चुनाव की तारीख क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव 7 फेज में होगा और देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पहले चरण में 19 अप्रैल को भारत के 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग होगी। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज में मतदान होंगे। दूसरे फेज में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। इस दिन असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चुनावों के चौथे फेज में 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में मतदान होंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 49 सीटों पर चुनाव होंगे। 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों में वोटिंग होगी। इस दिन बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 57 सीटों पर मतदान होंगे। 1 जून के दिन लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। इसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ मतदान की तारीख 25 मई रखी गई है, जबकि यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद सीट पर भी 25 मई के दिन वोटिंग होगी। अब बात करते हैं देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इसलिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। बता दें, लोकसभा चुनाव का पहला फेज 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 5 चरणों में मतदान होगा। यूपी के बाद देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 42 सीटें मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 40.3% वोट शेयर के साथ 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं टीएमसी ने 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने 5.7% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 7 फेज में वोटिंग होगी। बिहार में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल,
7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। बात करें भारत के दक्षिणी छोर पर बसे तमिलनाडु की, तो यहाँ की 39 सीटों में एक साथ 19 अप्रैल के दिन वोटिंग होगी। बता दें, तमिलनाडु में 39 सीट में से 7 सीटें रिजर्व्ड हैं। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव को लेकर 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होंगे। पहले फेज में एमपी की 29 सीटों में से 6 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को 7 सीटों के लिए मतदान होंगे। 7 मई को 8 सीट और फिर 13 मई को बची हुई 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। गुजरात लोकसभा की सभी 26 सीटों पर तीसरे फेज यानी 7 मई के दिन वोट डाले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात की सभी सीटों पर एक ही दिन में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 फेज में चुनाव कराया जाएगा। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं दूसरे फेज में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल को होंगे, जबकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 13 मई को होंगे। ओडिशा विधानसभा के चुनाव 4 चरणों में होंगे, यानी यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के मकसद से राज्य पुलिस बलों के साथ 3.4 लाख सीएपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक राजनीतिक रूप से अस्थिर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ के 92,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 63,500 सीएपीएफ जवान तैनात किए जाएंगे और नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 36,000 जवान तैनात किए जाएंगे। कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 3,400 कंपनियां तैनात की जाएंगी। बता दें, सीएपीएफ की एक कंपनी में लगभग 100 जवान शामिल होते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।